हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल समरी वन टैरो आईडी 786। चलिए देख लेते हैं आपका करंट एनर्जी। ओके, और यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली कि आप कैसे दिमाग से खेलने वाले इंसान बने। ये ओके, आपको बेसिकली करना क्या है कि दिमाग से खेलने वाला इंसान बनना है। बहुत मूर्खता आपने अपने लाइफ में कर दी, बहुत रोना धोना आपने कर दिया। ओके, तो बेसिकली आज का टॉपिक रहने वाला है दिमाग से खेलने वाले इंसान बने। ओके व्यूअर्स, तो हम ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए कि कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना सकते हैं। ओके, आपका क्या कमजोरी है वो सब कुछ मैं जानने की कोशिश करूंगी। आप अपनी कमजोरी को, वीकनेस को कैसे दूर करोगे, कैसे खुद को संवारोगे, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है काफी मोटिवेशनल टॉपिक होने वाला है। ओके व्यूअर्स, चलिए देख लेते हैं। ओके, चेकआउट करते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिया है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए है। इसे मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल जोडियक साइन के लिए है। इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मैंने मेहनत करा है, आप हमें सपोर्ट करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिया है, आप देख ही सकते हैं। कार्ड्स बहुत ही प्यारे निकल कर आए हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वन, क्वीन ऑफ कप, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हैंडमैन। बेसिकली हमने बताया है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो गए हो, एक हैंडमैन की तरह हो गए हो। आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, कुचला गया है। ओके, जबकि आपके अंदर किंग वाला सोर्स है, एनर्जी है। आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं, नया बिगिनिंग कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। समझे, आप आप वो महिला बने, वो मर्द बने जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, करेज हो। ओके, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने। यूं आप कमजोर नहीं बने कि कोई भी आपको कमजोर समझकर अपना मतलब, अपना मकसद निकाल ले। ओके, ऐसा नहीं करना है। तो आपका जो क्वालिटी है वो एक किंग की तरह, क्वीन की तरह है। बस आपको निखारना पड़ेगा, खुद को संवारना पड़ेगा। एक पत्थर का भी किस्मत बदल जाता है जब उसे तराशा जाता है। आप ये जानते हैं। तो बेसिकली आपको अपने आप को तराशना होगा, बिल्कुल तराश कर एक हीरे की तरह, मैग्नेट की तरह खुद को तैयार करना होगा। ओके, बहुत हो गया रोना धोना, मेहनत से अपना किस्मत को चमकाओ। ओके, लोगों की नजरों में अपना वैल्यू बनाओ। दिमाग से दिलों को जीतना सीखो। दिमाग से जीतने वाले औरत बनो, मर्द बनो। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आप जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने तरह से लीजिएगा। ओके, तो किस्मत को कोसना बहुत हो गया। ओके, लोगों के सामने खुद को बेचारा बनना आज से ही आप बंद कर दो। बेसिकली व्यूअर्स, किस्मत को कोसना बहुत हो गया, लोगों के सामने खुद को बेचारा बनाना। आज मैं तुम सबको कड़वा सच बताने वाली हूँ। ओके व्यूअर्स,
ये दुनिया सिर्फ मेल फीमेल की नहीं है। ये दुनिया भावुक मर्द हो या महिला हो उनकी नहीं है। ये दुनिया उन लोगों की है, ओके, जो होशियार हो, समझदार हो, ओके। ज़्यादा भावुक लोग जो होते हैं उनको ये दुनिया कच्चा चबा जाती है। जो भावुक लोग होते हैं, जो दिल से सोचती हैं, अगर तुम्हें समाज में, घर में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में अपना कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करना है तो आपको पावर चाहिए, ओके। पावरफुल बनना होगा आपको। तो आपको यहाँ पर बेचारा बेचारी बनकर नहीं रहना है, समझ गए। तुम्हें बेचारी से नहीं खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ओके। तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से खेलना होगा, ओके। आज से, अभी से अपने आप को बदलना शुरू करो, ओके। और ये बदलाव कपड़ों का नहीं, ये बदलाव तुम्हारी सोच का होना चाहिए, ओके व्यूअर्स। दिमाग से खेलने वाले लोग वह नहीं होते जो चालबाज होते हैं, वह होते हैं जिसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ओके। जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जानती हैं उसे कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, ओके। ये मैं सिर्फ स्त्री के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, ओके व्यूअर्स। और कब अपनी चाल चलनी है ये सब आपको आना चाहिए। एक स्मार्ट बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो एक स्मार्ट थॉट्स के साथ आपको चलने पड़ेगा, ओके। ये लोगों के साथ, ये दुनिया के साथ आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, यूनिक बनना पड़ेगा, आपको एक नया नायाब सोच, थॉट्स, सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एक नया सोच में बदलो, तब्दीली लाओ अपने आप में। तो सबसे पहले यह समझ लो कि तुम अपनी ताकत को नहीं जानते, समझ गए। तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोर हो। सोचो तुम कमज़ोर क्यों हो। तुम कमज़ोर इसलिए हो कि तुम हर चीज़ का जवाब देती हो, ओके व्यूअर्स। तुम कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि तुम हर बात को दिल पर लगा लेती हो। क्योंकि तुम कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुम अच्छी बनोगी या अच्छा बनोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। ये सब बड़ा झूठ है। दुनिया का सबसे बड़ा ये झूठ है कि आप अगर सबके साथ अच्छे रहोगे, अच्छी रहोगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लोगों का फ़ायदा उठाती है, ओके। ये दुनिया लोगों का फ़ायदा उठाती है और समझदार औरतों को, समझदार मर्दों को सलाम करती है। जो ज़्यादा सीधी बनती हैं, ज़्यादा अच्छी बनती हैं, वैसे लोगों को लोग, ये दुनिया मूर्ख समझती है, उनका फ़ायदा उठाती हैं, बेचारा बेचारी समझ के, ओके। तो ज़्यादा होशियार बनिए, ज़्यादा समझदार बनिए, एक स्मार्ट मैन वुमेन बनिए, ओके। ताकि लोग आपको सलाम करें, ना कि आपका फ़ायदा उठाएं, आपको फुलिस बनाएं, मूर्ख बनाएं, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों पर रिएक्ट करना बंद करें, ओके। तो आप जिस दिन रिएक्ट करना बंद कर दोगे, ओके, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर जाते हो, ओके। किंग ऑफ कप्स और आप हैं क्वीन ऑफ कप्स। एक किंग की पर्सनालिटी क्या होती है, उसमें कितना सारा क्वालिटी होता है, और एक क्वीन की क्या पर्सनालिटी होती है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। तो जब आप किंग हैं, क्वीन हैं, तो आप में वो सारी तब्दीलियां आनी चाहिए, ओके। बेसिकली लोग बहुत जल्दी उबल जाते हो। आप क्या करते हैं, कोई कुछ बोल दिया, आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी उबल जाती हो।
किसी ने ताना मारा, तुम रो पड़ी या रो पड़ा। ओके। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, तुम लड़ पड़ी। किसी ने तुम्हारे ऊपर भद्दे कमेंट्स कर दी कि तुम बहुत मोटे हो या मोटी हो, या फिर तुम्हारे फेस लुक अच्छा नहीं है, या कुछ भी वगैरह वगैरह। ओके। कुछ भी आपके ऊपर, आपके चेहरे पर कमेंट कर दिया, किसी ने आपके ड्रेस पर कमेंट कर दिया, कुछ भी, तो आपको रिएक्ट नहीं करना। वैसे लोगों को आप बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। ओके। एक प्यारी सी मुस्कान देकर। ओके। वैसे लोगों को आपको कैसे जवाब देना है, एक स्मार्ट तरीका अपनाइए। ओके। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, आप उसके पीछे भागने लगे। ओके। ये सब करना बंद करो आज से, अभी से, इसी वक्त से। आज तुम एक पत्थर बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ, एक ऐसा पत्थर बन जाओ जिस पर किसी के शब्दों का कोई असर नहीं होता हो। जब तुम लोगों की बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देती हो, तब उनके हाथ में, यानी कि उनके हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लेती हो। ओके। जिसे वो तुम्हें नचा रहे थे। ओके। दिमाग से खेलने वाली स्त्री हो या पुरुष हो। ओके। पहली पहचान होता है उसका चेहरा। चेहरा पढ़ना नामुमकिन हो जाता है। जो स्मार्ट औरतें होती हैं, स्मार्ट मर्द होते हैं, वह खुश हैं, नाखुश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। वो गुस्से में हैं या नहीं हैं। ओके। सामने वाले को पता ही नहीं चलने देती हैं। ओके। कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं, लोग तुमसे डरने लगते हैं। जब तुम उनके तानों पर गुस्सा होने के बजाय हल्की सी मुस्कान दे देती हो, तो उनका क्या होता है, लोगों का अहंकार टूट जाता है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी रहस्यमय मुस्कान ही काफी है वैसे लोगों को। ओके। उन्हें यह बताने के लिए कि तुम उनके लेवल से ऊपर हो। ओके। सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान दे दीजिए। ओके। उनको खुद समझ में आ जाएगा। ज्यादातर औरतें अपना ही नुकसान करती हैं क्योंकि वो ज्यादा बोलती हैं। तुम अपने पेट में कोई बात पचा नहीं पाती हो। अपना कमजोरी, अपना डर, अपना प्लान सब कुछ लोगों को बता देती हो, और वही लोग बाद में इसी का फायदा उठाते हैं। ओके व्यूअर्स, जब आप अपना पर्सनल जानकारी दे देते हैं तो आपका जानकारी का इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ करते हैं वो लोग। ठीक है। आज से अपनी जुबान पर काबू पाना सीखो। ओके। दिमाग वाली औरतें सुनती ज्यादा हैं और बोलती कम हैं। जब तुम कम बोलती हो तो लोग तुम्हारे बारे में अटकलें लगाने लगते हैं, और जब तुम दूसरों को सुनाती हो तो तुम्हें उनकी कमजोरी का पता चलता है। ओके व्यूवर्स, याद रखो, जो महिला हो या पुरुष हो जो बोलते हैं, उनके शब्द उतने ही ज्यादा भारी होते हैं। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें, उपलब्धता कम कर दो। ओके हर किसी के लिए मौजूद रहना बंद कर दो। जितना तुम खुद का दोगी, अगर हर छोटी बात पर सफाई देना पड़ता है आपको, या आप हर बात का सफाई देते रहोगे रिश्ते में, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, अपने वैल्यू को आप खुद ही गिरा देते हो। ठीक है। तो आप अपना वैल्यू गिराना बंद करो। आप ये सब करके ज़्यादा सफाई देती हो तो आप अपना वैल्यू गिरा देती हो। ओके। मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरा वो मतलब नहीं था, ये सब कहना बंद कर दो। ओके। तो अब आपको अपने आप को वैल्यू देना है। अब आपको किसी के सामने जस्टिफाई नहीं करना है, ज़्यादा सफाई पेश नहीं करना है। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा सफाई नहीं देना है। जिस रिश्ते में आपको बार बार इंसल्ट हो, बार बार आपको सफाई देने पड़े, ओके, वो रिश्ता समझ लीजिए बिल्कुल झूठ पर टिका हुआ है। उसका पूरा बुनियाद ही, सिस्टम ही झूठा है, जहां आपको बार बार सफाई देने पड़ रहा हो। वैसे रिश्तों को आप गेट आउट करिए, अपने जिंदगी से दफा करिए।
वो रिश्ता आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता है जहां आपको बार बार सफाई देने पड़े। पार्टनर वैसा होना चाहिए जो आपके बिना बताए ही आपके इमोशंस को समझे, आपके लव को समझे। समझ गए? तो आपको हर बात में आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो आपका इज्जत करेगा, केयर करेगा, लव करेगा, तो वो आपके हर बात को समझ लेगा। उन्हें आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो आपके आंखों के एक्सप्रेशन से ही समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है आपके साथ। ओके? उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रू लव जो होते हैं, लवर्स, आपके कार्ड में द लवर्स निकला है, तो जो लवर्स होते हैं उन्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो फेक रिलेशनशिप होता है उसमें ये सब ज़्यादा चलता है। आपको बार बार जस्टिफाई करने पड़ेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उसको बताओ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो वो रिलेशनशिप फेक रिलेशनशिप होता है बेसिकली। आप समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है व्यूअर्स, सफाई देना बंद करना है। ओके? या बेसिकली आप सफाई देने के लिए नहीं बने हो, और अगर देती भी हो तो ये तुम्हारा फैसला है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जो करती हो वह तुम्हारा फैसला है। जो तुम्हें समझना चाहेगा वह बिना बताए ही, बिना सफाई दिए ही आपको समझेगा। ओके? जो सच्चा पार्टनर होगा वो आपके बिना सफाई का भी आपको समझ लेगा। जो नहीं समझना चाहता है उसे तुम अपनी जान देकर भी नहीं समझा पाओगे। ओके? नहीं समझा सकते। ओके व्यूवर्स, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप रिश्तों में भीख मांगने लगते हो। प्यार की भीख, समय की भीख, इज्जत की भीख। ओके? जो हिम्मत वाली औरतें होती हैं वो कभी रिश्ते में भीख नहीं मांगती। जो दिमाग वाली औरतें होती हैं, दिमाग वाले मर्द होते हैं, वो कभी भी रिश्तों में भीख नहीं मांगते। वह सिर्फ कमांड करते हैं या कमांड करती हैं बेसिकली। राइट? समझे? तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्यार दो, वक्त दो, मेरी इज्जत करो, केयर करो, लव दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप कमांड करो अपने पार्टनर से, भीख नहीं मांगना है। ओके? और स्मार्ट औरतें, स्मार्ट मर्द, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, वह कमांड कैसे करते हैं या करती हैं? अपनी गैर मौजूदगी में अगर कोई मर्द हो या इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो उसके सामने रोना बंद करो। उसे ये मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ये मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ओके? तुम भी अपने रास्ते मोड़ लो। जब किसी के पीछे भागना बंद कर देती हो अपनी खुशी के लिए, तुम किसी और पर निर्भर नहीं रहती हो, तुम पावरफुल औरत बनती हो। ओके व्यूवर्स, याद रखो, दुनिया दुनिया में सबसे ताकतवर औरत वह है जिसने अकेले रहना सीख लिया। समझ गए? जिसने अकेले रहने में डरा नहीं या डरी नहीं। अकेले रहने से डर भी नहीं लगना चाहिए। पावरफुल वही लोग हैं जो अकेला रहना जानते हो या जानती हो। ओके? जिस दिन तुम अपने अकेले रहने से प्यार कर लिया या प्यार करने लगी, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं आपको हरा पाएगा। तो अकेले रहने से भी प्यार करो, खुद पर फोकस करो। भीख नहीं मांगना है रिश्तों का, किसी के सामने नहीं। चाहे तुम्हारा वो कितना ही अजीज क्यों ना हो, किसी से भी भीख नहीं मांगो। आप सिर्फ कमांड करिए, पार्टनर खुद ब खुद समझेगा आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं और आपके जो पार्टनर होंगे वो किंग ऑफ कप्स होंगे। ओके? तो आपको सिर्फ कमांड करना है। भीख नहीं मांगना है रिश्ते में। और जिस रिश्ते में आपको भीख मांगना पड़ता है तो उस रिश्ते को दफा करिए अपने लाइफ से। समझ गए? ओके? तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड रीडिंग था। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर ये आपसे रेजोनेट किया है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके?
क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ओके व्यूवर्स, तो आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।